और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां तीसरे फेज के मतदान के लिए कुछ ही दिनों का समय शेष है। इस बीच सभी राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप करके लोगों का मत अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को घेरे में लिया। साथ ही कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे संविधान को खत्म करने के आरोप पर भी धर्मलाल कौशिक ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो बातें कही गई थी कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार होगा तो अल्पसंख्यक का होगा, और इसी प्रकार से सेम पेट्रोदा के विरासत टैक्स का जो राग अलापने की जो बात आई है वो लगभग उसी स्थिति में चल रही है। कांग्रेस के द्वारा जो ये बात आ रही है और जो खुल के उनके नेता बोल रहे हैं कि घोषणा संविधान को ये बदलना चाहते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि संविधान को बदलने के साथ में आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब संविधान की हम बात करते हैं तो 1975 कोई भूला हुआ नहीं है। आज भी लोगों को इमरजेंसी का पीरियड याद है। लोग पत्रकार को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनके भी कलम बंद किया गया। दुर्ग में भाजपा के ऊपर कांग्रेस ने संविधान बदलने का आरोप लगाया गया है। उसी का जवाब देने के लिए दुर्ग भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 80 से ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं, किंतु उनके पास मुद्दे नहीं होने की वजह से इस प्रकार से खेल कर रहे हैं, नए नए क्रिप्टो फ्रंट कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। कह रहे हैं कि संविधान से भाजपा छेड़छाड़ करेगी, संविधान परिवर्तित करेगी, तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पार्टी ने 80 बार संविधान में संशोधन किया। अभी तक संविधान बनने के बाद से कुल 106 बार संशोधन हुए हैं और 80 बार कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहां तक कि संविधान का जो मूल स्वरूप है, आपातकाल जब लगाया इंदिरा जी ने, उस समय उसके मूल स्वरूप से भी छेड़छाड़ की गई। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इन आधारों पर संविधान में जो आंशिक संशोधन करने पड़ेंगे वो 106 बार हुए, 80 बार कांग्रेस ने करे। भाजपा देश के विकास के लिए इसमें जो भी होगा वो करेगी, पर कांग्रेस जैसा डरा रही है संविधान का मूल स्वरूप बदलेगा, तो यहाँ आपातकाल लगाने वाले इंदिरा जी जैसे लोग नहीं है। दुर्ग के आदित्यनगर में गुरुवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने रहे, जहां एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही दलों ने अपनी जीत सुनिश्चित बताई। साथ ही केंद्र में अपनी सरकार बनना भी तय बताया। वहीं कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए भी नजर आए। देखो, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हम सब आश्वस्त हैं अच्छे जीत के लिए। 400 पार कहा जा रहा है। इस बार संविधान बदलने के लिए नारा दे रहे हैं ये लोग, और इसको पूरी जनता समझ गई है और ये लोग पीट चुके हैं। कोई लहर नहीं है। आपको पूरा जीत का विश्वास है? पूरा जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं दुर्ग में कांग्रेस भवन में मजदूर दिवस पर मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी खाने की परंपरा को चालू रखा गया। इस अवसर पर दुर्ग में पूर्व विधायक, महापौर, एल्डरमैन के साथ वर्तमान महापौर, सभापति, पार्षद और सभी प्रमुख संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने टमाटर चटनी, प्याज के साथ बोरेबासी पंगत में बैठकर बड़े चाव से खाई। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 1 मई मजदूर दिवस पर मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी भोजन की परंपरा शुरू की थी। हमारे जो छत्तीसगढ़ की सभ्यता है और संस्कृति है, उसको मजबूती देने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने दिया, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में श्रमिक दिवस के अवसर पर, आज 1 मई है, श्रमेव जयते, श्रमिकों का हम सम्मान करते हैं, और श्रमिक सहित सभी लोग बोरेबासी का सेवन करें, उसे
खाएं, ताकि इसके खाने से जो हमारा मस्तिष्क है वो बिल्कुल ही शांत चित्त रहता है। तो आज मई दिवस है, मजदूर दिवस है, मजदूर लोग इसको खाते ही हैं। पहले लोगों को भावना थी कि अरे बासी खाते तो लोग अपनी इस भावना को सामने नहीं ला पाते थे, उनको शर्म आती थी कि बोरे बासी बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। परंतु आज लोग बड़े बड़े घर के लोग भी खुल कर खाने लगे हैं, क्योंकि वो खाते जरूर थे परंतु लोगों के सामने बताते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी ऐसे हैं जो यहीं के पले बढ़े हैं और उनके घर में शुरू से परंपरा रही है। अपनी संस्कृति को कोई नहीं छोड़ सकता। वहीं बिलासपुर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में कई गांव की महिलाएं आज बिलासपुर कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची, जहां उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली। दरअसल सरकारी विभागों द्वारा गांव के लोगों को रेत खनन करने पर प्रतिबंधित कर कार्रवाई करने के खिलाफ खरगहना, गोबंद समेत कई गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध करने पहुंची। मीडिया से बातचीत करते हुए महिलाओं ने बताया कि वन विभाग और खनिज विभाग द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए निजी काम के लिए रेत खनन करने पर कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। बैठे तो कम 100 रुपया रोजी मिलना चाहिए भैया। है पुलिस सब माइनिंग वाला सब जाते तो ट्रैक्टर वाला मारते, परेशानी करते तो हमार रोजी रोटी मार खा जाते। हम घर भी बनाबो तो हम रेती तो चाहिए ना। हम चाहत हन हमरा रसी दे दे, हम हर मास चलाबो रेती पूरा करे। आवास घर हम कामा बनाबो अब नहीं मांग पूरा करे ना तो पूरा बंद करना चाहिए ना। रेती ला तो आवास भी बंद कर बना के हम लोग पूरा पक्की रसी दउया बना के देवा। बिलासपुर की सक्रिय पुलिस ने देह व्यापार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइन सीएसपी उमेश गुप्ता ने बताया कि दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाकर शहर के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। जानकारी के बाद सक्रिय पुलिस ने टीम बनाकर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अमेरी के एक अपार्टमेंट में संदिग्ध हालत में कुछ लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई तो शहर के 2 अन्य इलाकों में भी देह व्यापार के संचालन की जानकारी मिली, वहां से भी संदिग्ध हालत में लोगों को पकड़ा गया। इस तरह पुलिस ने अलग अलग जगहों से 5 लड़कियों और 11 दलालों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा एक टीम गठित करके जो सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत अवैध देह व्यापार के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिसमें 11 पुरुषों और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। कल मुखबिर सूचना के बाद अमेरी के पास एक अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे रेड की कार्यवाही की गई। वहाँ पे कुछ युवक युवतियाँ संदिग्ध हालात में मिले और साथ ही उनके साथ में जो ब्रोकर्स और उनके जो नियोजित तरीके से चलाने वाले संचालक हैं वो भी मौके पर उपस्थित थे। उनसे आगे जानकारी प्राप्त की गई तो उनके 2 अन्य लोकेशंस, जिनमें से एक गोकुलधाम पार्क के पास और दूसरा आसमा सिटी फेज 2 के एक मकान में इस तरह का देह व्यापार होना बताया गया।